हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। चलो अच्छे से समझते हैं पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। आज की इस बिजी लाइफ में सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है पैसा। उससे भी बड़ा फैक्टर है बजट। अब बजट सुनते ही हमारे सामने हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स आते हैं। जैसे एक थॉट आता है कि और हमारे देश का बजट किस तरीके से हर एक संसाधन को कितनी खूबी से हमें दिया जाता है। आज के इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन में मैं आपका कौन। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है कि आपके दिन भर के खर्चे सही तरीके से उपयोग करके जिससे हम बचत ज्यादा से ज्यादा कर। उससे पहले हम एक बार उन छोटे छोटे खर्चों पर गौर देंगे जिनके न होने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में हमारी जेब को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमारी सेविंग को डिस्ट्रॉय करते हैं। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा शब्द है जो आपके प्रबंधन के साथ आपकी बचत को भी निवेश को भी कवर करता है। इसमें बजट बनाना, बैंकिंग, बीमा, बंधक, निवेश, सेवानिवृत्ति, कर, संपत्ति नियोजन भी शामिल है। यह शब्द अक्सर पूरे उद्योग को संदर्भित करता है जो व्यक्ति और परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जो उन्हें वित्तीय और निवेशों के अवसर के बारे में सलाह देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें पैसों की कमी किस वजह से हो रही है। हम अपने ही जेब के उन खर्चों को ध्यान में नहीं दे पाते जो बेफिजूल हैं, और पैसों की कमी से हम अपने ही लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। असल में कई बार तो ऐसा होता है कि समय और पैसे के सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आपको हासिल क्या करना है। उदाहरण के लिए आपको एक घर खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचत करना चाहते हैं। ये एक परफेक्ट लाइफस्टाइल जो आपको नामी लोगों में शुमार करता है। एक बार जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो उस दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। यह आपके पैसे का सही उपयोग करने में बहुत मदद करेगा। आजकल कई लोगों को सोशल मीडिया, टीवी, उन फालतू चीजों में समय बर्बाद करते हैं। अगर आप अपने जीवन के वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो समय का सही प्रबंधन करना सीखना होगा। अगर आपको समय प्रबंधन पे कुछ दिक्कत है तो आप हमारी पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे गिवन होगा। जितना अधिक समय आप बेकार चीजों में बर्बाद करेंगे उतना ही आपके लिए पैसों की कमी महसूस होगी। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और बचत कर सकते हैं। बचत वर्ड से अच्छे से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपकी कमाई खर्च कहाँ हो रही है और आप कहाँ बचत कर सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों पर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। एक बार जब आप बजट बना लेते हैं तो उसे फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। इससे फिजूल खर्ची कम होगी और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाएंगे। पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर होता है सेविंग, जिसे हम हिंदी में बचत भी कहते हैं। बचत शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं। आप छोटी से छोटी चीजों पे बचत कर सकते हैं। वैसे हर महीने का 10% हिस्सा बचाने की आदत डालें। धीरे धीरे रकम बढ़ती चली जाएगी और आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। टाइम के साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम अपने गोल के कितने पास है जो हमने सेट किया था। मजबूत वित्तीय नींव या स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन, इसका मतलब यह है कि पैसों का सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं ताकि भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे लेकिन ठोस कदमों बनाई जा सकती है। जब हम जवान हो रहे होते हैं तो हमारी पढ़ाई, शादी और सारे एक्सपेंसेस का लोड को कम करने के लिए कभी कभी लोन भी लेना पड़ सकता है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। कर्ज का ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती हैं और यह आपके वित्तीय लक्ष्य को धीरे धीरे पीछे धकेल सकता है। इसलिए सबसे पहले उन कर्जों को निपटाएं जिनकी ब्याज दरें ज्यादा है। बीमा, इंश्योरेंस आपकी और आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वह भारतीय जीवन बीमा हो, चाहे वह जीवन बीमा हो, चाहे वह स्वास्थ्य जीवन बीमा हो। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आपात स्थिति में आपका परिवार आपके आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। इंश्योरेंस को सही तरीके से समझ कर लें ताकि आप सही प्रकार से पॉलिसी चुन सकें। आज के इस दौर में वित्तीय शिक्षा भी बहुत जरूरी है। जितना आप पैसे के बारे में सीखेंगे उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। किताबें पढ़ें, विशेषज्ञों से सलाह लें और समय समय पर अपने निवेश और बचत की समीक्षा करते रहें। एक मजबूत वित्तीय नींव धीरे धीरे तैयार हो रही है, लेकिन इसके अनुशासन, धैर्य, सही जानकारी की जरूरत होती है। बजट बनाना, आपातकालीन फंड तैयार करना, कर्ज को निपटाना, बचत और निवेश करना, बजट और या इन्वेस्टिंग करना, ये सभी कदम आपको आर्थिक रूप से
सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएंगे। जैसे हम अभी टीन एज के हैं, तो अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कोई SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, 30 की उम्र आते आते हम अपने वित्तीय स्थिति को सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यह वह समय है जब आपके परिवार या आपकी करियरता में स्थिरता होती है। वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बचत की आदत डालें। अपनी मासिक आय का एक निश्चित हिस्सा अपनी बचत में डालें। इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि अचानक आने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। दूसरा, निवेश की शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रिटेल एस्टेट जैसे विकल्पों को निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिलता है। तीसरा, कर्ज से बचें। यदि पहले से कर्ज है तो उसे जल्द से जल्द खत्म करें। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। तीसरा, कर्ज से बचें। यदि पहले से कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करें। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। अनावश्यक खर्चों से बचें। चौथा, रिटायरमेंट प्लानिंग पर ध्यान दें। जितनी जल्दी आप इसके लिए बचत करना शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अंत में, वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें ताकि लक्ष्यों को सही दिशा में सेट करके 30 का दशक आपके वित्तीय जीवन का बेहतर व सुनहरा समय है। 30 का दशक आपके वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सुनहरा समय है, इसलिए सही निर्णय लें, वित्तीय सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएं। सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए प्रमुख 4 स्तंभ हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ये स्तंभ आपको आर्थिक स्थिरता और सुख समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। पहला है बजट एवं खर्च का प्रबंधन। सबसे पहले अपनी आय और खर्चों को समझना चाहिए, उन्हें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बजट बनाकर आप गैर जरूरी खर्चों को बच सकते हैं और आवश्यक खर्चों की योजना बना सकते हैं। यह वित्तीय अनुशासन का पहला कदम है। दूसरा, बचत और निवेश। आपातकालीन स्थिति में दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए बहुत अनिवार्य है। अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने बचत में डालें और उसे विभिन्न निवेश संसाधन में लगाएं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट। सही निवेश से धन बढ़ता है और भविष्य सुरक्षित रहता है। कर्ज का प्रबंधन। यदि आप पर कर्ज है तो आप उस कर्ज को सबसे पहले खत्म करें। उच्च ब्याज दर वाले कर्जों को जल्दी से जल्दी निपटाएं। क्रेडिट कार्ड या अन्य ऋणों का विवेकपूर्वक उपयोग करें। कम कर्ज से ही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। बीमा और जोखिम में प्रबंधन। जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति का बीमा कराना आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह अप्रत्याशित और जोखिमों से आपकी और आपकी परिवार की सुरक्षित कर सकता है और बड़े आर्थिक नुकसानों से बचाता है। इन 4 स्तंभों पर ध्यान देकर आप अपने मजबूत सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं।